नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। फिलहाल हरियाणा की सियासत नूह हिंसा के इर्द गिर्द घूम रही है। इलाके में अभी भी धारा 144 लागू है, लेकिन इस बीच आज हरियाणा कांग्रेस इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल नूह जाना चाहता था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उससे जाने की अनुमति नहीं दी। और दूसरी तरफ खबर यह भी सामने आ रही है कि कल बीजेपी का एक डेलीगेशन नूह के दौरे पर जाने की तैयारी कर रहा है। आज बड़ा मुद्दा में चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि एक तरफ कांग्रेस को रोक दिया गया, कल बीजेपी जाने की तैयारी कर रही है, और खबर यह भी सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी का भी एक डेलीगेशन कल जो है नूह जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा कांग्रेस इकाई के कुछ प्रमुख नेताओं का एक डेलीगेशन नूह हिंसा के बाद वहां के हालात का जायजा लेने के लिए निकला, लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं हुआ क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के 9 सदस्यीय डेलीगेशन को पुलिस ने रोक दिया। कांग्रेस डेलीगेशन को नूह पीड़ितों के परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। नूह हिंसा का जायजा लेने जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रेवासन गाँव के पास रोक लिया। नूह पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को नूह में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि जिले में धारा 144 लागू है। वहीं नूह में हिंसा पीड़ित लोगों से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर कांग्रेस नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। किसी भी समुदाय से कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनका जान मार, तो हम इन सभी लोगों से मिलके जख्मों पर मलहम लगाना चाहते थे, अमन चैन की शांति की अपील करना चाहते थे। लेकिन ये सरकार ऐसी विफल सरकार है, जब जरूरत होती है तो पुलिस व्यवस्था होती नहीं। और आज हमें रोकने के लिए इन्होंने पूरे, जैसे आपने कहा कि बसें लगा दी गई, सड़क पूरी रोकी हुई है बस लगा के हरियाणा पुलिस की। ये जो बसें हैं, ये बसें उस दिन कहाँ थी, हम पूछना चाहते हैं। हरियाणा पुलिस की बसें उस दिन होमगार्डों के सहारे छोड़ दिया गया कानून व्यवस्था। 2 होमगार्डों की जान चलेगी और उस बारे में मैं मांग करना चाहता हूं कि उन 2 होमगार्डों को भी पुलिस ड्यूटी रूल्स के अनुसार शहीद का दर्जा देकर उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मदद दी जाए। नूह के एसपी ने कहा, डीसी के निर्देश के मुताबिक कोई भी सियासी पार्टी मुलाकात करने नहीं जा सकती क्योंकि सियासी बयानबाजी के कारण माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। वहीं कांग्रेस डेलीगेशन के इस दौरे को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने परिस्थितियों का हवाला देते हुए रिएक्ट किया है। अभी किसी की राजनीतिक लोगों को नूह में जाने की जरूरत नहीं है और ना भी इससे हालात कोई बढ़िया नहीं होंगे कि अभी शांति बनने दो, लोगों को भाव बनने दो, लोगों को काम करने दो, प्रशासन अधिकारियों को काम करने दो। इससे क्या है कि जाके अपनी बात रखना, राजनीतिक लोगों की उनकी भी सुरक्षा करना, काम भी देखना, दोनों के लिए ठीक नहीं है। दूसरी तरफ खबर यह भी सामने आ रही है कि हरियाणा बीजेपी का डेलीगेशन कल नूह का दौरा करेगा, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अगुवाई में नूह में सभी वर्गों से मुलाकात का कार्यक्रम है। एक तरफ विपक्षी पार्टियों को नूह जाने से रोका जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या बीजेपी के डेलीगेशन को कल नूह का दौरा करने की अनुमति मिलेगी या नहीं, और ऐसे में क्या सियासी तस्वीर बनेगी, ये बड़ा सवाल है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो मरहम का वादा, सियासी इरादा, आज इस मसले पर चर्चा करने वाले मेरे साथ खास मेहमान चर्चा में जुड़ गए हैं। सुदेश कटारिया प्रवक्ता बीजेपी से हैं, कमल हांडा कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता हैं, मनवीर छिल्लर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं, वजेंद्र रेड्डू इनेलो प्रवक्ता मेरे साथ हैं। आप चारों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल सुदेश कटारिया से करना चाहूंगा। कटारिया साहब, नूह जाना चाहता था कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल और यह कहकर रोक दिया गया कि धारा 144 लागू है, कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग नूह नहीं जा सकते हैं। लेकिन इस बीच जब सवाल किया गया दीपेंद्र हुड्डा से, तो उनकी तरफ से यह कहा गया कि ये बसें उस वक्त कहां थी जब नूह में हिंसा हो रही थी और होमगार्ड के हवाले छोड़ दिया गया नूह को पूरा। कटारिया साहब, देखिए शमशेर जी, तो मैं तो बताना चाहता हूं उनको, तो मुख्यमंत्री जी अगर तत्परता ना दिखाते, और ये षड्यंत्र नहीं, ये हमला था, सोचा समझा हमला था। अगर कोई व्यक्ति एक षड्यंत्र के तहत किसी एक व्यक्ति पर, निहत्थे व्यक्ति पर
कोई इस प्रकार से 10-10 लोग, 50-50 लोग, हजारों लोग टूट पड़े तो हमला होता है। तो मुख्यमंत्री जी ने तत्परता दिखाई, जो वहां पर हजारों पुलिसकर्मी भेज के हजारों व्यक्तियों की जान बचाई। आपके टीवी चैनल के माध्यम पे भी आके बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी महिलाओं ने, छोटे छोटे बच्चों ने कहा अगर पुलिस ना होती तो हमारी जान चली जाती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल शमशेर जी यहाँ ये है, ये डेलीगेशन क्या मामन खान की जो बयान था उसका सपोर्ट करने जाना चाहता था? क्या उसको निर्दोष साबित करना चाहता था? क्या उसको क्लीन चिट देने जाना चाहता था? क्या करने जाना चाहता था डेलीगेशन? सबसे बड़ा सवाल ये है, कांग्रेस को लोग ये बताएं और ये डेलीगेशन ये बताएं, ये क्या करने वहां गए थे? मामन खान की सपोर्ट करने गए थे, मामन खान को माफ करने गए थे? सबसे बड़ा सवाल शमशेर जी ये है, इतनी बड़ा षड्यंत्र के साजिश करता। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो मिलना चाहते थे, हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने का कार्यक्रम था, मरहम लगाते, लोगों को सांत्वना देते, इसलिए हम जाना चाहते थे और इसमें पुलिस ने हमें रोका क्योंकि धारा 144 वहां पर लगी, ये खुद वहां के एसपी ने कहा है। तो फिर इसमें ये आप लोगों को एंगल कहां से नजर आता है कि ये मामन खान को सपोर्ट करने जा रहे थे? कौन सा एंगल नजर आता है? नहीं, और क्या करने जा रहे थे? डेलीगेशन की क्या है महत्वता, आप बताइए। डेलीगेशन बताए वहां करने क्या जा रहे थे? ठीक है, जब वहां संलिप्तता इनकी पाई गई, मामन खान के बयान से स्पष्ट है, उन्होंने कहा मैं अकेला नहीं हूं और 2 विधायकों की मेरी जैसी स्टेटमेंट है, जो मेरे पे कार्यवाही हो उन पे भी हो, ये इकबालिया बयान सामने है। उसके बाद क्या उसको माफ करने गए थे? क्या उसको पकड़ने गए थे? क्या उसको समर्थन करने गए थे? ये बड़ा सवाल। तो क्या मामन खान पर कोई कार्रवाई बीजेपी कर रही है, सरकार कर रही है कटारिया साहब? जांच का विषय है, प्रशासन जांच कर रहा है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं, इसमें चाहे कितनी बड़ी मछली और मगरमच्छ इसमें शामिल हो, कोई बचेगा नहीं। और एक ऐसी कार्रवाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करने जा रहे हैं, आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में एक मील का पत्थर साबित होगा और सबक रहेगा। आने वाले समय में कोई षड्यंत्र साजिश, इस प्रकार की सोची समझी साजिश हरियाणा प्रदेश में तो मेरे ख्याल से करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, एक सवाल और इसमें मैं एक सवाल आपसे और जानना चाहता हूं। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल वो जाना चाहता है, कल ये खबर सामने आई अभी थोड़ी देर पहले, मैं उस पर भी जानना चाहूंगा। उसमें ओपी धनखड़ हैं और भी तमाम कई सरकार में मंत्री वो भी जाना चाहते हैं, विधायक भी हैं, उनको लेकर क्या कहना है, वो क्यों जा रहे हैं? देखिए शमशेर जी, भारतीय जनता पार्टी और सरकार हमेशा आम लोगों के साथ है। हरियाणा एक, हरियाणु एक की नीति पर चलने वाले लोग हैं। मैंने कहा जिस प्रकार से सरकार, प्रशासन और हमारे संगठन ने तत्परता दिखाई, उसी का कारण है कि हजारों लोग वहां बच के आ सके। छोटी छोटी महिला और बच्चों को हमने बचा लिया, नहीं तो कितना बड़ा तांडव हरियाणा प्रदेश ने पूरे देश में एक सबक बन जाता है। पूरे देश में किस प्रकार का माहौल बन जाता कि भाई को भाई से लड़ने के, भाई को भाई के मारने पे उतारी हो जाते। इतना बड़ा ये साजिश और षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र को रोकने का काम हमारी सरकार और प्रशासन ने किया है। इसके सारे का सारा श्रेय अगर मैं दूंगा, तत्परता से काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया, जो हजारों लोग वहां से बच के आ सके। नहीं, मैं तो सिर्फ बीजेपी के नेताओं के बारे में जानना चाहता था। अभी तो आप एक बात पहले कह चुके हैं, जो बातें आपने कही दोबारा कह रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी भी एक राजनीतिक पार्टी है ना, और उसको लेकर खुद जो है, हम कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को सुन रहे थे कि राजनीतिक दलों को वहां नहीं जाना चाहिए, वो खुद नसीहत दे रहे हैं, फिर भी हमारा पार्टी का एक डेलीगेशन क्यों जा रहा है? देखिए, आज धारा 144 थी, इनको जानकारी में थी कि धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 रिमूव होगी तो कोई व्यक्ति वहां जाके मिलने जा सकता है किसी से? जी नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या राजनीतिक पार्टी के लोगों को सबको जाना चाहिए, किसी को नहीं जाना चाहिए? उसमें पुलिस को जांच करने देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कम से कम ऐसे लोगों को नहीं जाना चाहिए जिनको षड्यंत्र करता हो, जो साजिश करता हो, तो उसमें बयानों से स्पष्ट हो चुका हो ये षड्यंत्र इन लोगों ने किया है, इनकी वजह से गई है, मैंने आपको बताया, वजह से खराब हुआ है। मैं ये जानना, कटारिया साहब, मैंने आपको बता दूं कि जो जाने वाले लोग हैं उसमें जनता के चुने प्रतिनिधि, एक राज्यसभा सांसद हैं, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, विधायक बीबी बत्रा, ये चंद लोग हैं जो जाना चाह रहे थे। तो क्या ये साजिश करता है? मामन खान कौन है? किस पार्टी के विधायक? तो वहीं के हैं। मोहम्मद इलियास कौन है? किस पार्टी के विधायक? मामन खान, मामन खान को सपोर्ट करने जा रहे थे। सर ठीक है, वो सवाल आपने किया, वो सवाल आपने किया, लेकिन आपने कहा कि ये ठीक है, मैं पूछूंगा, अगर आप इस बात पर कायम है, कटारिया साहब, आप सुनिए, आप इस बात पर कायम है क्या जो लोग जा रहे थे वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को भड़काने वाले हैं? मैं बात करूंगा कमल हांडा से, आप खुलकर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जवाब देगी कांग्रेस पार्टी। ये तो बयान दर्शा रहा है, और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसका जांच दर्शाता कह रहा है। ठीक है कमल हांडा साहब, ये लोग जो जा रहे थे, ठीक है, सुदेश कटारिया कह रहे हैं कि ये लोग जो जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं हिंसावादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे वाले जो लोग हैं वो व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहते हैं, इसलिए जा रहे हैं। और धारा 144 लगी हुई थी, क्यों वहां पर जा रहे हैं? पर इन वाले जा रहे हैं, इसको लेकर कमल हांडा क्या कहती हैं? और जब आपको पता है कि धारा 144 लागू है, फिर आप लोग क्यों गए? शमशेर जी, आपको नमस्कार, बाकी प्रवक्ता भाइयों को भी नमस्कार।
और मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगी कि बीजेपी के प्रवक्ता बीच में ना बोले, क्योंकि मैं उनके बीच में नहीं बोली। मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। ठीक है, रोक देंगे। मैं स्टार्ट करूंगी अपनी लाइनों से कि इंसान से इंसान को लड़वा रहे हैं, इंसान से इंसान को लड़वा रहे हैं, डस रहे हैं। सत्ता और राजा में बैठे लोग हंस रहे हैं। कितने शर्म की बात, और कितने उत्तेजित होकर ही अपने आप को, जिसे कहते हैं झूठ को ऊंचा बोला जाए तो वो सच मालूम पड़ेगा। ऐसा नहीं है। नूह में हिंसा भड़काने का काम आपने किया। आप मामन खान के स्टेटमेंट को मैं जायज नहीं ठहराती। मैं बिल्कुल, मैं रिपीट करती हूँ, ना मैं हिंसा को जायज ठहराती हूँ, ना मैं मामन खान के बयान को। लेकिन पता चला कि मामन खान ने उसके लिए माफी भी मांगी थी। ठीक है, आप मोनू मानेसर को क्यों गायब कर देते हैं? बिट्टू बजरंगी कहाँ चला जाता है? और 144 धारा जो है वो अगर लागू है तो सबके ऊपर होनी चाहिए। कानून तो आप कहते हैं ना सबके लिए बराबर है। यहाँ पर तो आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप चैनल पर, लेकिन असल में आपका चेहरा कुछ और ही है। पता नहीं कितने चेहरे आपके इस मुखौटे के पीछे छिपे हुए हैं। मैं बोलना चाहूंगी जरा, अगर हमारा हरियाणा कांग्रेस यूनिट का बंदे अगर 3 भी जा रहे थे, बाकियों को तो चलो ज्यादा को आपने मना कर दिया ये कहकर धारा 144, अब कल आपने जाना तो धारा 144 हट जाएगी आपके लिए? ये कहाँ का मजाक है? वो भी जख्मों पर मरहम ही लगाने जा रहे थे, कुछ वो हिंसा भड़काने नहीं जा रहे थे। क्योंकि आप हिंसा भड़काते हैं इसलिए आपको हर कोई, वो कहते हैं ना चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, वही वाला हिसाब आपका है। ठीक है, कल बीजेपी के कितने डेलीगेट्स जाएंगे जरा ये भी बता दीजिए। हमारे तो 3 थे ना, 3 जाने पर तैयार थे कि चलिए ठीक है धारा 144 लगाइए आपने, हमारे 3 बंदे जाएंगे। आपने उन तीनों को भी रोक दिया, बसें लगा दी, पुलिस लगा दी। यही काम अगर आपने जिस दिन हिंसा भड़की उस दिन किया होता तो इतना नुकसान नहीं होता। ठीक है, इनोसेंट लोगों को आप बरगला के नहीं, कमल हांडा, ये सुदेश कटारिया कह रहे हैं कि देखिए ये तो बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत से ज्यादा लोगों को मारने का एक प्लान था, लेकिन ये तो त्वरित कार्रवाई की सीएम साहब ने। उनका शुक्र मनाना चाहिए प्रदेशवासियों को कि वहां पर हिंसा नहीं भड़कने दी। नहीं सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ सीएम का अपरिपक्व और इमेच्योर बयान, प्लस होम मिनिस्टर विज साहब का भी। क्या कहते हैं हरियाणा के सीएम खट्टर साहब कि इतने 2 करोड़ 70 लाख की आबादी, हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते। अरे भाई, आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर आप गद्दी पर क्यों बैठे हैं? छोड़ दीजिए। और विज साहब कह रहे हैं 2-3 स्टेटमेंट डिफरेंट दे रहे हैं वो भी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी मुझे तो इस बात का पता नहीं था, यानी कि पीएम और एचएम में कोई कोऑर्डिनेशन, सीएम और एचएम में कोई कोऑर्डिनेशन है। नंबर 2 वो कहते हैं विज साहब के बिट्टू मानेसर यूं तो कहते हैं कि हम मास्टरमाइंड पकड़ेंगे, फिर उसको बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर को क्लीन चिट कैसे देते हैं कि नहीं जी वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और मैं आपके सामने एक बात करना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा सच है जो ये सरकार, भाजपा सरकार छुपाना चाहती है कि ये कांग्रेस यूनिट को वहां जाने नहीं दे रही है हरियाणा की? क्यों? ये मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। ये सवाल आप पूछना चाहते हैं कि कोई सच आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को छुपाना चाहते हैं? हाँ, कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहते हैं कि कोई सच है जो छुपाना चाहते हैं। कटारिया साहब के पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल विजेंद्र रेड्डू, मनवीर छिल्लर दोनों से करना चाहेंगे। अब खबर ये भी सामने आ रही है छिल्लर साहब की आम आदमी पार्टी का भी एक डेलीगेशन वहां पर जाना चाहता है। खबर हमें मिली, थोड़ा देर से मिली, नहीं तो उस रिपोर्ट में शामिल कर लेते, लेकिन अब बता रहा हूं आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल ये जाना चाहता है और धारा 144 वहां पर लागू है। कांग्रेस को नहीं जाने दिया गया, क्या आम आदमी पार्टी वहां पर जा पाएगी? शमशेर जी देखिए, वहां पर विपक्ष को ना जाने देना ये एक सोची समझी इनकी राजनीतिक साजिश है जी। कोई भी काम है, कोई भी विपक्ष कोई भी काम करता, जनता के भले की आवाज उठाता है तो ये सबसे पहले कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। हर चीज में इनके पास एक ही बहाना है, राजनीतिक दौरा है, राजनीतिक बयानबाजी है, राजनीति कर रहे हैं। क्या मजलूमों की, दुखी की, पीड़ित की आवाज उठाना कोई राजनीति है? ये स्वयं जा नहीं सकते। अगर ये जाने वाले होते तो चले जाते, इससे पहले दूसरों को ये जाने नहीं देना चाहते। यही हाल इनका मणिपुर में हुआ था। मणिपुर में बताइए, जो पीएम है वो पूरे देश में पन्ना सम्मेलन कर सकते हैं, वहां पे रैली संबोधित कर सकते हैं, अभी तक मणिपुर नहीं गए। मणिपुर भी तो विपक्ष गया है, विपक्ष के ही प्रतिनिधि गए हैं। इन्होंने लाख कोशिश की उनको रोकने की, लेकिन नहीं रोक पाए। बीजेपी स्वयं अपने एमएलए को वहां पर नहीं बचा पाई, दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका आज तक हालचाल नहीं पूछा है। ये अपने एमएलए का भी हालचाल नहीं पूछते तो जनता के लिए तो कहां ये विपदा की घड़ी में उनके साथ खड़े होंगे। ये तो सिर्फ विपक्ष को रोकने के लिए साजिश है। और इनकी जो जाने की अफवाह वो खाली अफवाह है, वो तो सिर्फ जो एक दिखावा मात्र है जो ये कर रहे हैं। इनका मकसद विपक्ष को रोकने का यही है कि वहां विपक्ष जाएगा तो वहां जो पीड़ित लोग हैं उनकी वीडियोस बाहर आएंगी, उनकी असलियत बाहर आएंगी, जो कि अभी तक बाहर नहीं आई है, जो कि अभी तक इन्होंने छिपा रखा है। अभी तक वही एजेंडा चल रहा है जो ये एजेंडा दिखा रहे हैं।
जो ये एजेंडा बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये तो हमला था। अरे भाई, किसने कहा ये हमला नहीं था? जो आप कह रहे वो था, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने उसकी पोल खोल दी। राव इंद्रजीत जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, आप उनका बयान देख लीजिए। आप स्पष्ट रूप से बताइए इंद्रजीत जी ने बयान गलत दिया है, सही दिया है? आप बताइए दुष्यंत चौटाला जी ने बयान गलत दिया, सही दिया? बिल्कुल था, आपकी फेल्योर थी। आप बताइए आपकी पार्टी का फेल्योर था या नहीं था? मुख्यमंत्री साहब स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हर नागरिक की सुरक्षा हम नहीं दे सकते। एक ऐसा सीएम, इनकैपेबल सीएम को अगर बैठाओगे तो वो यही करेगा। ऐसे सीएम को उतार फेंको। अगर तुम्हारे बस की सरकार चलाना नहीं है तो उतर जाओ, शर्म करो, जनता के ऊपर रहम करो, कुछ तो शर्माओ। क्यों खून की होलियां खेल रहे हैं? पार्टी वहां पर नहीं जा पाई है तो डॉक्टर मनवीर छिल्लर, आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? क्या आप लोग भी सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं हम आप लोगों के साथ हैं, या वाकई में जाने की योजना है? प्लान नहीं होती। हम जनता के दुख में जनता के साथ खड़े हैं। हर पीड़ित का, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय का हो, जब किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है तो फिर क्यों जाने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? को जनता के सामने रखने का काम करती है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब जाने नहीं दिया जा रहा तो फिर क्यों आप लोग इस बात की जिद पर तैयारी करने की जाएंगे? देखिए वहां पर आप लोगों को शमशेर जी, अभी न्यूज चल रही थी, 2 दिन पहले भी धारा 144 भी लगी हुई थी। उसके बाद प्रशासन से परमिशन भी नहीं थी। बहुत सारी पंचायतें एक विशेष समुदाय के लोग कर रहे हैं और इनकी नाक के नीचे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि उन कोई भी गैदरिंग होती है उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होनी चाहिए। ये बगैर वीडियोग्राफी, बगैर फोटोग्राफी के पंचायतें करा रहे हैं, लोगों की गैदरिंग करा रहे हैं, जबकि कुछ गिनती के 2-4 विपक्ष के नेता पीड़ित लोगों से मिलना चाहते हैं। ये अपने सुरक्षा कवच के साथ मिलिए, आप इनकी पुलिस को भेजिए, आप वीडियोग्राफी कराइए, फोटोग्राफी कराइए। अगर विपक्ष जाना चाहे तो वो एक आदमी या 2 आदमी भी नहीं जा सकते, और इनकी पंचायतें भी ऐसे ही होती है। ठीक है, ये भी आरोप लगा है कि आपने ये अपने तरीके से पंचायत करवा रहे हैं, साजिश का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, सच छुपाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, रेड्डू साहब के पास चलते हैं, उनका भी जरा इस पूरे मामले पर जवाब जान लेते हैं। विजेंद्र रेड्डू साहब, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी क्या कहती है? बीजेपी का कल जाने का प्लान है, आम आदमी पार्टी की तैयारी है, कांग्रेस पार्टी को आज नहीं जाने दिया गया। इस स्थिति में राजनीतिक दलों का इस प्रकार से दौरा, इसमें इनेलो कहां खड़ी है? शमशेर सिंह जी, ये बहुत संवेदनशील मामला। एक छोटी सी चिंगारी कितनी दूर तक आग फैला सकती है, इसको आप सभी भली भांति समझते हैं जी। और ये शुक्र है कि मामले को कंट्रोल किया गया है और मामला अभी कंट्रोल में, प्रशासन लगा हुआ है, सुधार करने में लगा हुआ है और सुधार हो रहा है और शांति है। उस दिन 31 जुलाई को जो हुआ उसके बाद वहां पर शांति है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मानना ये है कि जिस प्रकार से आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन वहां पर जाने की का प्रयास करता है, फौरन बीजेपी वाले तैयार हो जाते हैं, फौरन आप वाले तैयार हो जाते हैं। हम ये मानते हैं ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की प्रयास किया जा रहा है। भाई वहां पर लोग पहले ही दुखी हैं, आप लोग वहां जाकर के उनके क्या मरहम लगाओगे, उनके नमक छिड़कने का काम करोगे? जब अभी शांति पूर्ण रूप से स्थायी हो जाए, ठीक हो, तभी जाना चाहिए। अब मणिपुर में एक डेलीगेशन का विपक्ष का 26 पार्टियों का दल बन करके गया। मुझे बताइए मणिपुर में आप क्या करके आई, कितना शांत करके आई, उस एरिया को क्या दे करके आई, क्या लेकर के आई? प्रशासन को आप अपना काम करने दीजिए, वहां के हालात ठीक हो जाए, फिर उसके बाद चले जाना। और जानना है तो वीडियो है, सोशल मीडिया है, उससे आप जान लो, टेलीफोन से जान लो। वहां जाकर के वहां के लोगों के घाव के ऊपर नमक छिड़कने का आप लोग जो काम करने का प्रयास करें, हम इसका विरोध करते हैं। दूसरी बात, शमशेर सिंह जी ये कहते हैं कि मामन सिंह का बयान आया या इसका बजरंगी का बयान आया, चाहे मोनू मानेसर की वीडियो आई, किसी का कुछ भी आया हो, ये पूर्णतः सरकार के द्वारा सुनियोजित एक दंगा करवाया गया है। सरकार के द्वारा सुनियोजित था और प्रायोजित भी था। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से था। विधायक जी का बयान आया, वीडियो बजरंगी की आई, और 15 दिन पहले सीआईडी के इंस्पेक्टर की जो वीडियो वायरल हो रही है, उसने इनपुट दे दिया था कि इस शोभा यात्रा में दंगे भड़केंगे, उसका प्रबंध करना चाहिए। सरकार क्यों सोई रही? सरकार ने दोनों पक्षों को खुला छोड़ दिया, मरो कटो हम बाद में देख लेंगे। भाई क्यों नहीं प्रबंध किए गए, क्यों नहीं वहां सुरक्षा की व्यवस्था की गई? ये प्रश्न उठता है। वो सही प्रश्न ये है, न किसी विधायक का कसूर, ना किसी मोनू मानेसर का कसूर। उन्होंने गलतियां की तो सरकार ने उनको खुला क्यों छोड़ा? क्यों नहीं उनके ऊपर लगाम कसने का काम किया गया?
क्यों नहीं वहां सुरक्षा चाक चौबंद करने का काम किया गया जब एक इनपुट मिल गया था कि वहां पर ऐसा दंगा भड़क सकता है? सरकार ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की? मेरा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि सरकार ने इतनी जानबूझ करके लापरवाही क्यों दिखाई। दूसरी तरफ हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि जवाब मुख्यमंत्री ही देंगे, और मुझे तो किसी का पता ही नहीं, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था, मेरे पास इनपुट ही नहीं था। मुख्यमंत्री जी के पास इनपुट था तो उन्होंने प्रबंध क्यों नहीं की? शमशेर सिंह जी 100% ये सरकार जो जातीय दंगे फैला करके 2024 का चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है और जानबूझ करके ऐसे फैला। दूसरी बात, एक 5 सेकंड और लेता हूं। पोस्ट क्राइसिस जो हरियाणा प्रदेश के शहरों में धरने और प्रदर्शन किए गए और वहां पर नारे लगाए गए, मुस्लिम भाइयों 2 दिन के अंदर शहर को खाली कर दो, नहीं तो उसके बाद जो परिणाम होगा उसके आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो पुलिस की अगुवाई में ऐसे प्रदर्शन चल रहे हैं, तो क्या अंदाजा लगाओगे आप इससे? यहाँ चैनल पर बैठ करके सफाई देने से कुछ नहीं बनता। चलिए ठीक है, ठीक है रेड्डी साहब, मेरे पुलिस की साथ अगुवाई में नारे लगाए जा रहे हैं। सुदेश कटारिया, बीजेपी ने आज जो आरोप लगाया है इनका जवाब भी आप दें। और दूसरा, ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि आप कुछ सच छिपाना चाहते हैं इसलिए वहां पर नहीं जाने देना चाहते हैं। साजिश है कुछ ना कुछ बीजेपी की, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है इसलिए आप वहां पर नहीं जाने देना चाहते हैं। रेड्डी साहब इस बात का समर्थन जरूर करते हैं कि राजनीतिक दलों को वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर जाने का फायदा क्या है? कांग्रेस पार्टी को भी कहा कि आप 26 दलों के साथ गए थे, वहां पर क्या हुआ? आ रहा हूं कमल हांडा साहब आपके पास, लेकिन उससे पहले सुदेश कटारिया से जवाब ले लेते हैं तीनों पार्टी के प्रवक्ताओं का। कटारिया साहब देखिए शमशेर जी, सबसे पहले तो समझने की बात है कि डेलीगेशन करने क्या जा रहा था, ये स्पष्ट करना चाहिए। वे षड्यंत्रकारी लोग, वे साजिशकर्ता लोग, जिनके साजिश में सरेआम इनकी संलिप्तता पाई जा रही है। आप एक बार जो प्रशासन जांच कर रहा है उसका इंतजार तो करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस प्रकार से हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, इनका डेलीगेशन कल क्यों जा रहा है? बता रहा हूँ आपका डेलीगेशन कैसे चला जाएगा जब कांग्रेस को नहीं जाने दे रहे, आपको नहीं जाने दे रहे, तो आप पूछ रहा है। आप क्यों जा रहे हैं? अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इस प्रकार से पंचायतों का आयोजन हो रहा है। 5 बार इनकी जानकारी के लिए बता दूं, पंचायत में गुरुग्राम में हुई है। इनकी जानकारी पोस्ट कर दूं, गुरुग्राम में लगी। सवाल का जवाब दीजिए। शमशेर जी ने 5 बार दे रहा हूं, सभी प्रवक्ताओं ने पूछा, फिर भी मैं बोलूंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगी, सारा समय खराब हो जाएगा। सवाल पूछ रहे हैं आपसे दे रहा हूँ। कटारिया साहब देखिए, आप लंबा घुमाएंगे तो वक्त बीत जाएगा। वो पहले जवाब जानना चाहते हैं। सीधा कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं सीधा कह रहा हूँ। एक बार थोड़े षड्यंत्रकर्ता में साजिशकर्ता करने क्या जा रहे थे? आप बताइए, इनसे सवाल है मेरा। नहीं, आपने मामन खान को बचाने जा रहे थे, षड्यंत्रकर्ता मामन खान को ढूंढने जा रहे थे, मामन खान को क्लीन चिट देने जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे? आप एक ही मामन खान पर टिके हुए, आप मामन खान पर टिके हुए, इनेलो आपसे पूछ रही है। अरे सुन तो लो कटारिया साहब, हो गई देश की साख खराब हो गई। आप सुन नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे, पूछे भी ना, बोलने से भी गजेंद्र रेड्डी पूछ रहे हैं, गजेंद्र रेड्डी पूछ रहे हैं। अरे आप देखिए, अपनी बात कहते रहेंगे तो लोगों को जवाब नहीं जाएगा। अरे ये तो पूछ रहे हैं, देखिए आपसे ये पूछ रहे हैं सब लोग। एक मिनट कटारिया साहब, आपसे यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं मामन खान की, बात कर रहे हैं तमाम चीजों की, तो यहाँ पर ये भी पूछा जा रहा है कि भाई मोनू मानेसर का क्या हुआ, बजरंगी का क्या हुआ, वो भी पूछ रहे हैं आपसे, इसलिए उसका भी जवाब दीजिए। के खिलाफ राजस्थान में मुकदमा दर्ज है, राजस्थान पुलिस कार्रवाई कर रही है। हरियाणा पुलिस क्या कर रही है? मुख्यमंत्री जी का बयान है कि अगर सरकार की और प्रशासन के किसी प्रकार की कोई सहयोग चाहिए तो हम देने के लिए तैयार है। नहीं, मैं बता रहा हूं, मुन्ना बजरंगी को लेकर भी पूछ रहे हैं कि ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे, भाई कौन लोग आ रहे हैं, आप बाला तैयार रखिए, वो पूछना चाहते हैं आपसे। मैं बता रहा हूँ, 2 दिन इंतजार करिए, एक भी लोग नहीं बोलेंगे, इनसे लोग आप सवाल पूछेंगे नहीं, भागते नजर आएंगे। मैं तो सबसे पूछूंगा, इंतजार करिए, 2 दिन इंतजार करिए, लोग मिलेंगे ही नहीं। इनका साजिश करता और षड्यंत्रकारी लोग। ठीक है, एक बार गजेंद्र रेड्डी को पूछना चाहते हैं। 2 दिन रुकिए, चलिए 2 दिन, ठीक है। आपने कटारिया साहब, आपने एक बात कही कि 2 दिन रुकना पड़ेगा, ठीक है, शांत। आपने कहा कि 2 दिन इंतजार करते हैं, ठीक है, 2 दिन इंतजार करने की बात करते हैं। एक दिन मैं 4 ठीक है, 4 रोज पहले कटारिया साहब, ऐसे जनप्रतिनिधि इस प्रकार का बयान देकर। अरे कटारिया साहब, आप है ना सब लोगों का वक्त अकेला ले जाते हैं, ठीक है। सुनिए, अरे सुदेश कटारिया प्लीज, राजनीति प्रदेश में पहली बार। अरे ठीक है सर, देखते हैं ना कि कौन क्या कर रहा है। सुनिए, अरे सुन तो लो कटारिया साहब, शांत रहे, बीपी की दिक्कत हो जाएगी। मैं सवाल पूछ रहा था एक एक करके। रेड्डी साहब कुछ पूछना चाहते हैं, रेड्डी साहब बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ
मैं ये कह रहा था, मोनू मानेसर के ऊपर मुकदमा राजस्थान की पुलिस में चल रहा है, इसलिए राजस्थान की पुलिस कार्रवाई करेगी। घटना हरियाणा में होती है, हरियाणा पुलिस कुछ नहीं करेगी। चंडीगढ़ में एक कोच के साथ छेड़छाड़ होती है, उसके ऊपर मुकदमा चंडीगढ़ में दायर होता है, तो हरियाणा में एसआईटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्यों गठित की गई थी, इसका जवाब दे दो। चलिए ठीक है, जवाब चाहते हैं। अरे रेड्डी साहब, मैंने बताया हम तो हर तरीके की जांच में तैयार हूं। मोनू मानेसर की भी जांच उसमें चल रही है, उसकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्यों नहीं बनाई? इसकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्यों नहीं बनाई? क्यों नहीं जांच की? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, एसआईटी जांच कर रही है। अरे वरिष्ठ अधिकारियों को एसआईटी बना दी गई, आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, शांत। अब सवाल मेरा कमल हांडा के पास चलता हूं। कमल हांडा जी, आप जो प्रतिनिधिमंडल की बात हो रही थी उसमें विपक्ष में इनेलो भी है, वो ये कह रहे कि जब धारा 144 लागू है तो फिर इनको वहां जाने की जरूरत क्या है? 26 दल इकट्ठा होकर मणिपुर गए थे, तो क्या वहां पर हालात ठीक हो गए? वहां क्या बदलाव आया आप लोगों के जाने से? और ये कहना चाहते हैं कि जब प्रशासन अपना काम कर रहा है, ये विजेंद्र रेड्डू कहते हैं। हालांकि अगर बात करें बीजेपी की, तो उनका अपना डेलीगेशन जाने की तैयारी में उस पर खुलकर कटारिया साहब ने बोलने की कोशिश नहीं की। मैं फिर लौटूंगा आपके पास, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपसे, आप लोग क्यों गए? ये तो विपक्ष से सवाल पूछ रहा है, सत्ता पक्ष को छोड़ दीजिए। मैं बता देती हूँ सर, मैं पॉइंट वाइज लूंगी। मैं पहले मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर में तो कोई धारा 144 लगी नहीं हुई थी। वहां पर राहुल जी गए, उनका पर्पस यही था, वहां पर अपील भी करके आए वो कि हिंसा से कुछ नहीं होगा, शांति बना के रखिए। और पुलिस और शासन वहां पर किसका है? भाजपा का। सीएम ने कोई एक्शन नहीं लिया। 4 मई का हरियाणा पे पूछा, मणिपुर पे चले गए, टाइम किल कर रही है, सब शेर जी मुद्दे पर आए ना। अरे तो मैंने पूछा ना, नहीं, मैंने मणिपुर का, अरे कटारिया साहब मणिपुर का जिक्र आया ना, इसलिए सवाल में जवाब आप पूछते हैं। मणिपुर का जिक्र आया है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। ज्यादा उछलिए मत आप, ज्यादा एक्साइट मत होइए, शांति से सुनिए बात को। जी। हमें तकलीफ है, शांति से हमें तकलीफ नहीं है क्या? वो तो मणिपुर के हालात देख के पता चल रहा है कितनी तकलीफ है। मणिपुर में आपने जो किया वो पता चल रहा है कितनी तकलीफ है, कितनी संवेदनशील सरकार है, वो पता चल रहा है। मणिपुर को देख के पता चल रहा है। सुदेश कटारिया, एक जीता जागता हरियाणा। अरे भाई साहब एक मिनट, कमल हांडा को सुनते हैं ना। शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। कटारिया साहब, बताइए, कटारिया साहब, आप, मुझे पता है कि आप लोगों को, मुझे पता है आपको 3 लोगों का जवाब देना है, मैं जानता हूं, लेकिन उससे पहले कमल हांडा को सुन तो लें। जब विजेंद्र रेड्डी सवाल पूछ रहे हैं कि आप मणिपुर क्यों गए, क्या फर्क पड़ा, तो उनके सवाल का जवाब तो इनको देने दे, आप बीच में क्यों आ रहे हैं? जी, मणिपुर में हमारी सत्ता नहीं है, ना पुलिस हमारे कंट्रोल में। वहां के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह है, जिन्होंने कुछ नहीं कहा। 4 मई का वीडियो 2 महीने बाद आता है और वो कहते हैं बेशर्मी से कि ऐसी तो 100 घटनाएं हैं। ठीक है, वो खुद कोई एक्शन नहीं ले रहे, जबकि एक एक पल की खबर जो है केंद्र तक जा रही थी। चाहे वो होम मिनिस्टर भी 4 दिन हो रहकर आए, इन्हीं के होम मिनिस्टर थे ना अमित शाह जी। क्या करके आए वो वहां पर? कौन से काम करके आए वहां पर? बताइए जरा, कौन से झंडे गाड़ के आए, कौन से हिंसा रोक कर आए? नंबर 1। दूसरी बात, ये रेड्डू साहब ने जो कहा कि हम नमक छिड़कने का काम करेंगे, माफ कीजिएगा, इसमें नमक छिड़कने का काम नहीं करते। अगर आपकी शायद मंशा ऐसी होगी, हमारी मंशा ऐसी बिल्कुल नहीं है। इंसान जाता है किसी के पास सच्चाई जानने को, या फिर उनके एक्चुअल जानने को कि भड़का क्यों। एक इन्हीं का बंदा अशोक बाबा, जिसके लिए एक मिनट खबर चलाई कि हमें तो पुलिस ने बताया है कि अशोक बाबा जो है पुलिस वाला है, जबकि अशोक बाबा खुद वहां पर बंदूक चलाता हुआ दिख रहा है और उसने माना भी है कि मैं हूं वहां पर। इन्होंने 2000, क्योंकि ये हारवी बाजी जीतना चाहते हैं, 2024 के मद्देनजर इनको कुछ ना कुछ कराना था, तो इन्होंने भड़कने दिया। इनके खुद सांसद ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह ने कि भाई अगर धार्मिक यात्रा थी तो कट्टे, गंडासे, लाठियां, डंडे क्यों लेकर गए साथ में? दूसरी बात, पत्थर कैसे इकट्ठे होने दिए गए इन्होंने? इसका मतलब इनकी प्लानिंग थी। और एक चीज, बुलडोजर चला गुड़गांव में, 200 दुकानें, मकान, घर वगैरह गिरा दिए गए, 200 से ऊपर, शायद 750 के करीब मेरे को सुनने में आया है जो। तो हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया उसका। तो आप सैटरडे संडे का आपने फायदा उठाया कि कोर्ट बंद थी। आपको कह रहे हैं कि कभी ये कहते हैं वहां पर उन्होंने दंगाइयों को आसरा दिया, कभी कहते हैं इलीगल एनक्रोचमेंट थी। इलीगल अगर एनक्रोचमेंट थी तो आपको भी कानूनी दायरे में रहकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनको नोटिस देना चाहिए था। ये आपका पूर्व नियोजित एक षड्यंत्र आपका था, कांग्रेस का नहीं था। माइंड इट। कांग्रेस को हर बात में ब्लेम करते हैं, जबकि आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं है। खोखली है बीजेपी। रेड्डू साहब से जान लेते। ठीक है रेड्डू साहब, ये कमल हांडा कह रहे कि हमारा काम जलाने का नहीं है, हम जलाना नहीं चाह रहे थे, हम मिलना चाहते थे। और ये जो इलीगल तरीके से एक्शन लिया गया कानूनी तौर पर, उस पर ये आरोप लगा रहे कि हम वो चीज देखना चाहते थे कि क्यों हो रहा है। एक मिनट,
पॉइंट और 10 सेकंड दीजिएगा। जल्दी से जल्दी। एसआईटी बनाई थी इन्होंने वो रेसलेस बेटियों के लिए भी, क्या रिजल्ट निकला उसका 3 महीने तक? एसआईटी बनाएंगे, बाद में कोई खबर नहीं आती, कोई रिपोर्ट नहीं आती, बस मामला खत्म। ठीक है, रेड्डी साहब से जवाब लेते हैं। रेड्डी साहब, अब इस पूरे प्रकरण पर आपने भी कई सवाल पूछे, आपको संतोषजनक कटारिया साहब से क्या जवाब मिला, और जो कमल हांडा ने कहा आपकी बात पर, उस पर आपका रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन, ज्यादा समय ना। देखिए, मैं ये कहूंगा, मैंने ये नहीं कहा कि नमक छिड़कने आप ये वहां गए हैं। मैंने ये कहा था पता नहीं मरहम लगा करके आएंगे या नमक छिड़क करके आएंगे, तो भविष्य जानता है। मैंने ये कहा था। नहीं, बात एक ही है। वीडियो रिप्ले करवा लीजिए, मैंने यही कहा। रेड्डी साहब, इसका भी अर्थ एक जैसा सही है। दूसरी बात, कमल हांडा ने अब तक जवाब नहीं दिया मणिपुर में जाने से क्या फायदा हुआ मणिपुर के लोगों को, बल्कि डिबेट को दूसरी तरफ घुमाने का काम किया इन्होंने। अगली बात, तीसरी बात, मैं ये कहता हूँ कि मैं फिर दोहराता हूँ अपनी बात को, नूह का जो झगड़ा था, नूह में जो एक जिंदगी का माहौल बना, वो भाजपा प्रदेश सरकार के द्वारा स्वयं ही प्रायोजित था और स्वयं ही सुनियोजित था, क्योंकि इन्होंने आंख मूंद ली और दोनों पक्षों को खुला छोड़ने का काम किया कि भाई मरो कटो, हम बाद में संभालेंगे आपको, जबकि सरकार की ड्यूटी बनती थी पहले अग्रिम रूप से उसको संभालना चाहिए था। इन्होंने नहीं संभाला, इसकी पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। और जो भी राजनीतिक दल वहां जाते हैं, मैं समझता हूं केवल मात्र अपना राजनीतिक वोट बैंक बढ़ाने का प्रयास, जो इनेलो नहीं जाएगी रेड्डी साहब, इनेलो नहीं जाएगी वहां उनसे मिलने। जब वहां पर धारा 144 हट जाएगी, इनेलो जाएगी, व्यक्तियों से मिलेगा। जब प्रशासन, तो क्या तब आप लोगों को कांग्रेस से नहीं कहेगी कि आप जख्मों पर मरहम लगाने नहीं, नमक छिड़कने जा रहे हैं? आप तब देखिए, धारा 144 हट जाएगी, ठीक है, एक विषय अलग है, सामान्य हो जाएगा माहौल, लेकिन क्या तब आप लोगों से मिलने नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, तकलीफ को जानेंगे, पहचानेंगे। देखिए, अभय सिंह जी चौटाला एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले अपना ये स्टेटमेंट दिया था कि दोनों समुदाय शांति से रहें, दंगों को रोकने का काम करें, इसकी जांच होने दें। मनवीर छिल्लर, इनेलो बाद में जाएगी, आप लोग पहले क्यों जा रहे हैं? आप लोग क्यों कल जा रहे हैं? सब कुछ सत्य है। शमशेर जी, मैं रेड्डी साहब की इस बात से बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण उनकी बात है कि अगर इनके अलावा कोई और जाए तो वो नमक छिड़कने जा रहा, और ये जाएंगे तो हालचाल पूछने जाएंगे। ये जो दो तरफा बात है, दो तरह की बात है, वो नहीं। देखिए, विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज उठाना और जनता तक सच्चाई पहुंचाना। यही मणिपुर में हुआ था, जो मणिपुर का विवाद जो मणिपुर में हुआ, वो घटना सरकार ने दबा रखी थी। सिर्फ घुसने का जो प्रयास किया जा रहा है, मणिपुर को एक ज्वलंत मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विपक्ष ने आवाज उठा करके बनाया है। हमारी आज हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, आज आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम नूह की आवाज को उठा रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं कि हम सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उन सवालों को जनता देख रही है और जनता उन चीजों को सुन रही है। विपक्ष का काम सवाल उठाने से ही विपक्ष का काम हो जाता है। हम तो उससे एक स्टेप आगे जा करके जनता के साथ खड़े होकर के उनके दुख दर्द को सुनने के लिए, उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं रेड्डी साहब, आप एक बार विपक्ष की जो भूमिका होती है उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए और अपने ज्ञान को दुरुस्त कर लीजिए। विपक्ष का जो काम है आप नहीं करना चाह रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा भी वो विपक्ष का काम ना करे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का, कटारिया साहब, कमल हांडा जी, मनवीर छिल्लर, रेड्डी साहब, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मरहम का वादा, क्या सियासी इरादा इसके पीछे? एक तरफ आम आदमी पार्टी की तैयारी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आज गई थी लेकिन जाने नहीं दिया गया। बीजेपी कल तैयारी कर रही है, नूह हिंसा में जो हालात वहां पर बिगड़े हैं उसको जानने परखने के लिए बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इनेलो की बात कर लेते हैं, उनका कहना था कि जब धारा 144 लगी हुई है तो फिर क्यों ये वहां पर जा रहे हैं, अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन उनका ये भी कहना था कि हम जाएंगे तब जाएंगे जब वहां से धारा 144 हट जाएगी। इस पूरे मामले पर राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग रुख है, अलग अलग तरीके से अपनी बात रख रही हैं। सरकार का कहना है कि पूर्व नियोजित हिंसा थी लेकिन इसको हमने समय रहते टैकल कर लिया, नहीं तो हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते। विपक्ष ये कह रहा है कि इस तमाम पूरे प्रकरण के पीछे सरकार की भूमिका है, सरकार ने दंगा कराया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी थोड़ा वक्त लगेगा जांच होने में। जांच के बाद क्या निकलकर सामने आता है, जब सवाल पूछा जाता है सरकार से तो उनका कहना था कि अब 2 या 3 रोज रुकिए, 4 रोज रुकिए, जो भी इस पूरे मामले में दंगे में आरोपी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा कि उस कार्रवाई में, उस रिपोर्ट में क्या निकलकर सबके सामने आता है। दूध का दूध, कितना पानी और कितना दूध होता है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल मेरे साथ चर्चा में इतना ही, देखते हैं खबर फास्ट। नमस्कार।